एक बार की बात है, एक जवान बौद्ध भिक्षु अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों से बहुत परेशान था। ना चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते। उसका स्वभाव भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था। वह बात बात पर गुस्सा हो जाता, दूसरों के प्रति जलन और नफरत की भावना रखता, लोगों की बुराई करता और अपने मन में तरह तरह की अश्लील और नकारात्मक कल्पना करता। वह अपनी इन सब बुरी आदतों से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत से तरीके आजमाए, बहुत प्रयास किया अपने अंदर के इन बुरी विचारों को खत्म करने का, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। अंततः एक दिन परेशान होकर उसने अपने गुरु के पास जाने का निर्णय किया। गुरु एक बहुत ही बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। जवान भिक्षु ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन से इन नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, नकारात्मक विचार बादलों की तरह होते हैं जो कि साफ आसमान को धुंधला बना देते हैं। अगर तुम्हें साफ आसमान देखना है तो तुम्हें पहले इन बादलों को हटाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार तुम अपने दिमाग से अश्लील और नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें इन नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचानना और नष्ट करना पड़ेगा। जवान भिक्षु को गुरु की यह बातें समझ नहीं आई तो उसने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का आग्रह किया। तब गुरु ने शिष्य को एक कहानी सुनानी प्रारंभ की। दोस्तों, कहीं आप कहानी में खो ना जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी को आगे सुनते हैं। एक बार एक व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते पर एक सर्प दिखाई पड़ा। सर्प को देखते ही वह व्यक्ति डर गया और वहाँ से भागने लगा। जैसे ही वह दौड़ लगाकर उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया और वहीं गिर पड़ा। उसने खुद को बुरी तरह से घायल कर लिया था। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया वहाँ कोई सर्प नहीं बल्कि सर्प के आकार की एक लकड़ी थी जो कि रास्ते पर पड़ी हुई थी। यह देख उस व्यक्ति को महसूस हुआ उसे नुकसान पहुँचाने का कारण सर्प नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर बैठा हुआ डर और नकारात्मक विचार है जिसने उसे घायल कर दिया। कहानी खत्म होते ही गुरु ने उस जवान भिक्षु से कहा, मन के अश्लील और नकारात्मक विचार इस कहानी के सर्प के भांति हैं। तुम्हारी परेशानी का मूल कारण अश्लीलता, नकारात्मक विचार नहीं है बल्कि तुम्हारी समस्या का मूल कारण तुम्हारे अंदर बैठा डर, हीन भावनाएं और अतीत के बुरे अनुभव हैं जो कि नकारात्मक विचार, गुस्सा और द्वेष के रूप में बाहर आते हैं। इसीलिए अगर तुम्हें अपने मन से अश्लील विचारों को, नकारात्मक विचारों को खत्म करना है तो तुम्हें इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं। पहला, माइंडफुलनेस यानी जागरूकता का अभ्यास करो। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहो। देखो कि आपके भीतर क्या चल रहा है, आप अपने आसपास की घटनाओं पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही मन में उठने वाले हर अश्लील बातों, नकारात्मक विचार के कारण का पता लगाने का प्रयास करो। दूसरा, अपने अतीत की बुरी आदत, बुरी घटनाओं और बुरे अनुभवों को स्वीकार करो और खुद को व दूसरों को माफ़ कर दो। तीसरा, आभारी रहो। अपने जीवन के सकारात्मक पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करो और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए इस ब्रह्मांड का आभार व्यक्त करो। आभार व्यक्त करना हमारे नज़रिए को सकारात्मक बनाता है और हमारे अंदर से नकारात्मक भावनाओं को खत्म करता है। चौथा, दयालु बनो, खुद के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी, क्योंकि नकारात्मक विचार अक्सर अंदर ही अंदर खुद की बुराई और तुलना करने से पैदा होते हैं। अपने अंदर दया भावना रखकर हर जगह सकारात्मक और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। संक्षिप्त में यह कहानी हमें सिखाती है कि अश्लील विचार और नकारात्मक विचार हमारी परेशानी का मूल कारण नहीं है। असल समस्या तो
हमारे भीतर गहराई में छुपी हुई है। इन विचारों के मूल कारणों को पहचान कर हम विचारों को अपने दिमाग से निकालना शुरू कर सकते हैं और एक ज़्यादा खुशहाल और शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। याद रहे, कहानी के सर्प की भांति हमारे ज़्यादातर नकारात्मक विचार भी सिर्फ भ्रम मात्र हैं, जिन्हें आप अपने मन में पैदा करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।